एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में गिवन है द एंगल रोटेटेड बाय ए डिस्क इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2/3 टी क्यूब माइनस 25/2 टी स्क्वायर प्लस 77 टी प्लस 5 वेयर थीटा इज ए रेडियन एंड टी इज इन सेकेंड। ये पार्ट में हमें फाइंड करना है। फाइंड द टाइम्स एट विच द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज जीरो। टाइम निकालना है किस किस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी। फिर बी पार्ट में ये करना है इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट दिस टाइम्स। इस टाइम पर, जिस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो रही है उस टाइम पर एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो शुरू किया जाए यहाँ से भाई। थीटा इज इक्वल टू गिवन है। थीटा इज इक्वल टू कितना है? थीटा इज इक्वल टू 2/3 टी क्यूब माइनस 25/2 टी स्क्वायर प्लस 77 टी प्लस 5। हमको यहाँ से ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी कर दिया जाएगा भाई। तो यहाँ से 2/3 पहले से है और यहाँ से आ जाएगा टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर माइनस 25/2 टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t प्लस 77 टी का इंटीग्रेशन 1 प्लस 5 का इंटीग्रेशन 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू हमारी आ गई भाई। ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये आ गया ओमेगा हमारा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2t स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 77 आ जाएगा, प्लस 77। ये बोला जा रहा है कि किस किस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी वहाँ जी यहाँ जीरो पुट कर दिया जाए ओमेगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट किया जाए तो यहाँ से 2t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 77 हमारा आ गया। क्वाड्रेटिक आ गया, टी में क्वाड्रेटिक आ गया। तो टी में क्वाड्रेटिक आ गया तो टी की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। टी की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड कर लिया जाए भाई। हमारी क्वाड्रेटिक आ चुकी है। क्वाड्रेटिक हमारा ये आया है 2t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 77। 2t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 77 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही लगा देंगे फार्मूला। टी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब होता है इक्वल टू 0 जब होता है तो एक्स क्या आता है? रूट उसका। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है। तो यहाँ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 25 है तो सीधे प्लस हो जाएगा। 25 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर का मतलब माइनस 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह कितना है? 2 है। सी की जगह कितना है? 77 है। ये हमारा इतना है। अपान कितना हो जाएगा भाई? अपान हो जाएगा 2 इंटू 2। ए की जगह 2 है तो आ गया हमारा ये वैल्यू आ गई इसकी, किसकी? टाइम की। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहाँ से टाइम की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 25 तो है ही, प्लस माइनस इसका करेंगे माइनस 25 का तो 625 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए भाई, -8 इंटू 77 तो देख लीजिए कितना आ रहा है। 77 इंटू 8 किया जाए तो 6 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 6 यहाँ से हो जाएगा और ये 6 56 प्लस 5 56
प्लस 5 तो आ जाएगा 616 आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट में या इधर लिखा जाए भाई, इधर लिखा जाए, इसको इधर लिखा जाए, टी इज इक्वल टू इतना लिखा जाए, टी इज इक्वल टू हमारा कितना भाई है 25 प्लस माइनस रूट में 625 माइनस 616 अपान 4 हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस, यहाँ देखा जाए भाई ये 625 में से 616 जाएगा 9 बन जाएगा अपान 4 नीचे बन जाएगा। आ चुका है टी की वैल्यू, टी हमारा आ चुका है। टी कितना आ गया भाई, टी इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट में 9 तो बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा अपान 4, इतना हमारा आ गया। अब इसका अलग अलग वैल्यू निकाल लिया जाए, दो ठो वैल्यू टाइम क्या आएगा तो एक तो T1 अच्छा T2, T1 निकाला जाए 25 प्लस 3/4 तो 28, ये 28 हो जाएगा बाई 4 आ जाएगा 7 सेकेंड, एक 7 सेकेंड आ गया। T2 निकाल लिया जाए भाई, T2 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 अपान 4, ये कितना हो जाएगा भाई 22 अपान 4, ये कट के 11 अपान 2 सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, पार्ट का आंसर हमारा, ए पार्ट का हमारा आंसर यही है, आंसर ए पार्ट का। ए इज इक्वल टू कितना है, ए पार्ट का आंसर टाइम कितना है, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड और टी इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड पर ओमेगा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट किया जाए भाई, सेकंड पार्ट अब किया जाए, सेकंड पार्ट हमारा क्या है ये देखा जाए। सेकंड पार्ट में हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन बताना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई 2/3 टी क्यूब माइनस 25/2 टी स्क्वायर प्लस 77 टी प्लस 5, इतना है ना, प्लस 5 है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट और कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे थीटा को तो क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट किया जाए भाई तो ओमेगा आ जाएगा, डी थीटा भी निकाले थे, डी थीटा अपान डी टी, तो 2/3 यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25/2 और ये 2 और इंटू टी प्लस 77, ये हमारा आ गया ओमेगा। ओमेगा कितना आ गया भाई यहाँ से, ओमेगा हमारा आ चुका है 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 77। ओमेगा को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन तो डी ओमेगा अपान डी टी, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा माइनस 25 टी का 1 हो जाएगा, 77 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा 0। तो एल्फा हमारा कितना आ चुका है भाई, एल्फा हमारा आ चुका है 4t माइनस 25, 4t माइनस 25 हमारा एल्फा आ चुका है, 4t माइनस 25 एल्फा। अब इस टाइम को ये t इज इक्वल टू 7 सेकेंड और t इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड एल्फा हम पुट किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एल्फा का कितना वैल्यू आ रहा है, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड पर, उसको देखा जाए भाई। फंक्शन आ चुका है तो यहाँ देखा जाए एल्फा हमारा आ चुका है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू देगा। तो यहाँ रखा जाए भाई, एल्फा इज इक्वल टू आया है 4t
-25। तो एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड जब हम लेंगे, देखें अल्फ़ा कितना आ रहा है। तो अल्फ़ा आ जाएगा 4 × 7, 4 × 7 -25। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 28 - 25। कितना आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसी वैल्यू, किस वैल्यू का टाइम क्या रखेंगे, 11/2 सेकेंड जब रखेंगे तब देखेंगे अल्फ़ा कितना आ रहा है। एट t इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू अल्फ़ा मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। भाई अल्फ़ा निकल चुका है। एट t इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ चुकी है 40 - 25। रख दिया जब भाई वैल्यू, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × t की जगह 11/2 - 25। यहाँ से 2 ये हो जाएगा 42। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फ़ा हमारा आ जाएगा 22, 11 2 जा 22 - 25 आ जाएगा -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका दोनों टाइम पर एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। बी पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये है। इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कब, एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर ये आ रहा है। अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 रेडियन पर सेकेंड कितने टाइम पर आ रहा है भाई, यहाँ लिख दिया जाए इधर। अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कब आएगा, एट t इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड पर। ये हमारा आ चुका है, आंसर आ चुका है दोनों पार्ट का। ये बी पार्ट का आंसर है और ए पार्ट का है, मतलब यहाँ है सब। बी पार्ट का एक तो यहाँ पार्ट दिया है अल्फ़ा इक्वल 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा यहाँ दे दिया अल्फ़ा इक्वल टू -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर भाई लिख लिया जाए अलग से। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा का जो फंक्शन आया है उसको रहने दें, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब इसको एनालिसिस किया जाएगा। हाँ भाई, तो ए पार्ट का आंसर ओमेगा इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड। इसका आंसर है, फाइनल आंसर है। बी पार्ट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू कितने पर, 7 सेकेंड पर। ठीक है। और अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कितने पर है, एट t इज इक्वल टू कितने पर भाई, 11/2 सेकेंड पर। ठीक है। अब तो इसका आंसर पूरा हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस किया जाए, इसमें कैसे ओमेगा जीरो पर अल्फ़ा पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है भाई ने। देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, और अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। जैसे लीनियर में होता था, लीनियर वेरिएबल में डिस्प्लेसमेंट होता था, वेलोसिटी होता था, एक्सीलरेशन होता था, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर वेरिएबल में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन।
तो यहाँ जो है एक कौन सा वेक्टर, ये भी वेक्टर ही होता है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। थीटा ओमेगा और अल्फा भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। ये जो है एक अलग टाइप का वेक्टर है जिसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये एक्सियल के अलांग जो आएगा डायरेक्शन, या तो अपवर्ड रहेगा या तो डाउनवर्ड रहेगा, उसी को हम एक्सियल वेक्टर, यानी एक्सिस के अलांग जो डायरेक्शन आए इसी को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कोई सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है ऐसे, इसको निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से। तो ये जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे कोई सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, तो ये राइट हैंड थंब रूल उसमें लगाएंगे। ये जो फिंगर है चारों, उसको उस पर उसी पर लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल घूम रहा है। तो जो ये थंब आ रहा है, अंगूठा जो आ रहा है, वो डायरेक्शन उसका डायरेक्शन शो करेगा। जैसे थीटा आ रहा है किधर, मान लीजिए अगर ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, हमें यहाँ थीटा ऐसे लेंगे, ऐसे घूम रहा है, कोई ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह, ठीक ऐसे देखिए ऐसे कर रहा है ना, तो थीटा इधर आएगा, ओमेगा भी इधर आएगा, ठीक है, ओमेगा भी इधर आएगा, थीटा और ओमेगा इधर आएगा। और अल्फा जो है अभी थोड़ा उसको बताएंगे अलग से। थीटा जैसे ये नहीं कि थीटा ऐसे आ जाएगा, थीटा की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं होती है, ये इससे डायरेक्शन इसकी आएगी। राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे। कर्व द फिंगर, ये चारों जो फिंगर है ना इस पर लगाएंगे, जो अंगूठा की डायरेक्शन आएगा, थंब की डायरेक्शन जो आएगी वही हमारा क्या शो करेगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे घूमेगा ना, ये या तो ये नीचे रहेगा या तो ऊपर, ऐसे लेंगे तो ये ऊपर बाहर आउटवर्ड द बोर्ड आएगा, आउटवर्ड द प्लेन आएगा। अगर ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घूमने लगे, ऐसे तो इधर जा रहा है, अगर ऐसे घूमने लगे तो यही जो है अंदर की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन, या इस तरह लेंगे तो नीचे की ओर हो जाएगा, और इसे तो अगर इस तरह लेंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा। ये होता है। कितना चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसमें एनालिसिस ये किया जाए कि ओमेगा जीरो हो रहा है, ओमेगा जीरो क्यों हो रहा है भाई, उसको तो देखा जाए थोड़ा। अगर एल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है तब क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ऐसा हो सकता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तभी जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगी, तो कोई ऐसी टाइम आएगी जहाँ उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ रख के चेक कर लिया जाए कि ऐसा यहाँ हो रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ जो है वैल्यू आई हुई है, एल्फा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर आया है, एल्फा इज इक्वल टू -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड पर आया हुआ है। तो एल्फा की दो वैल्यू आ रही है भाई, तो उसको देखा जाए उस टाइम पर ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, तो ओमेगा की वैल्यू तो जीरो आ रही है ना। उसके पहले देखें ओमेगा जीरो हो रहा है, ओमेगा जीरो होने का ये मतलब है कि वो स्पीड उसकी पहले थी, धीरे 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 कम होते होते जीरो हो गई। एंगुलर वेलोसिटी थी भाई, एंगुलर वेलोसिटी थी, धीरे धीरे कम हो गई। तो उस टाइम से पहले, उसके जीरो होने से थोड़ा सा पहले वाली टाइम लेंगे, वहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर दोनों की वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन आएगी, अगर अल्फा अपोजिट आएगा ओमेगा के, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ। तो फिर आगे जो टाइम आएगी वहाँ पर वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी। तो इसको किया जाए भाई। वैसे इसका आंसर पूरा आ चुका है, ये पूरा फाइनल इसका आंसर है। ये सब जो भी बताया गया, ये सब भाई थोड़ा क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस किया जाए कैसे हो रहा है। तो ये आंसर, इसका फाइनल आंसर ये हो चुका है। ओमेगा जीरो कितने टाइम पर होगा, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर, टी इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड पर। और बी पार्ट है एट टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टी इज इक्वल टू 11/2 सेकेंड पर अल्फा कितना हो जाएगा, -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे भाई इसको थोड़ा सा किया जाए। आंसर तुम्हारा आ चुका है। देखा जाए भाई, ये सब देखा जाए। एल्फा हमारा ए है 40 - 25, यहाँ से थीटा इज इक्वल 2/3 टी क्यूब -25
बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 77t प्लस 5। यहाँ से हम ओमेगा निकाल लें, ओमेगा निकालते ही काम हमारा हो जाएगा। तो थीटा हमारा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 2/3t³ माइनस 25 बाई 2t² है प्लस 77t है प्लस 5 है, इतना है ना। इसको डी थीटा बाई डी टी कर लिया तो ओमेगा आ जाएगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसको जब किया जाएगा 2/3 इंटू 3t² माइनस 25 बाई 2 इंटू यहाँ 2t प्लस 77 हमारा आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बार इसको निकाल चुके हैं इसके पहले भी। तो ओमेगा हमारा कितना आ गया भाई, ओमेगा हमारा यहाँ लिख ले रहे हैं, ओमेगा हमारा आ गया 2t² माइनस 25t प्लस 77, ये हमारा ओमेगा आ चुका है। और अल्फ़ा हमारा ये यहाँ आ चुका है, अल्फ़ा हमारा यहाँ आ चुका है। अब इसकी वैल्यू रखी जाए और आंसर उसका निकाला जाए, उसको मतलब एनालिसिस किया जाए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एनालिसिस किया जाए। हाँ भाई, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा भी यहाँ लिख लिया जाए, अल्फ़ा यहाँ लिख लिया जाए। अल्फ़ा का फंक्शन क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू आया हमारा 4t माइनस 25। यहाँ जगह भाई थोड़ा स्पेस रहेगा तभी काम होगा ना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस लें तब क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा ना, देखा जाए। हाँ भाई, अब क्या हो रहा है देखा जाए। हाँ, तो ओमेगा हमारा ये है 2t² माइनस 25 प्लस 77, कितने टाइम पर है वो 0 हो जा रहा है, एक तो 7 सेकंड पर, एक 11/2 सेकंड पर। 11/2 का मतलब 5.5 सेकंड, इसको इस तरह लिख लिया जाए 5.5 सेकंड। अब इतने पर वो 0 हो रहा है, 7 पर और 5.5 पर, ठीक। तो 5.5 पर अल्फ़ा देखिए कितना आया हुआ है, 5.5 पर अल्फ़ा हमारा कितना आया हुआ है, 11/2 पे अल्फ़ा कितना है, -3 है, -3 है 11/2 पर, -3 रेडियन पर सेकंड। पहले इसी को चेक किया जाए, 5.5 पर 5/5 t इक्वल टू 5.5 सेकंड पर क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो जा रही। उससे थोड़ा सा पहले t इक्वल टू 5 सेकंड पर देखा जाए, t इक्वल टू 5 सेकंड पर ओमेगा भी चेक किया जाए और अल्फ़ा भी चेक किया जाए, देखें दोनों की साइन क्या आ रही है, एक ही साइन आ रही है कि अलग अलग, वैसे अपोजिट साइन आएगी पक्का, तभी जाकर वो 0 होगा। तो यहाँ देख लिया जाए भाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना भाई, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हम निकाले, हाँ फंक्शन क्या है, 2t² माइनस 25t प्लस 77, हम एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड ले रहे हैं, 5.5 से थोड़ा सा पहले का ले रहे हैं, क्योंकि उस पर तो 0 हो जा रहा है ना, उसके पहले देखेंगे दोनों में क्या आ रहा है। तो ये 5 सेकंड पहले, तो ओमेगा देखें कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 77 हो जाएगा ये हमारा, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ जाएगी 50, यहाँ से कितना आ जाएगा ये भाई 125 प्लस 77 आ जाएगा ये। इन दोनों को ऐड किया जाए, देखें भाई कितना आ रहा है, देखा जाए 77 है और 50 है, देखें ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है और इतना आ रहा है, ठीक 127 आ रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 127 माइनस 125, 127 माइनस 125। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, ठीक। पॉजिटिव में मतलब कितना आ रहा है, 2 आएगा ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ देखिए इसी टाइम पर अल्फ़ा हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब ये उसके एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगेगा, और पहले से भी करेगा। हम तो इसको पहले यहाँ इसके जस्ट पहले वाला चेक किए हैं, तो t इज इक्वल टू 5.5 सेकंड तक जाते जाते एंगुलर वेलोसिटी 0 कर देगा। कौन कर रहा है भाई, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी